एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिसे मैं पढ़कर दुख होऊं तो खुश हो जाऊं और खुश होऊं तो दुखी हो जाऊं। तब भगवान ने काफ़ी सोचने के बाद, कैसा भी समय हो बस सिर्फ एक बात याद रखना, ये समय भी कट जाएगा। तो इस वाक्य का मतलब समझने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। एक राजा की सेवा से साधु बड़े खुश थे और साधु ने उस राजा को एक तावीज़ दिया और तावीज़ देने के साथ साथ बोला कि इस तावीज़ को तभी खोलना जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा अंत समय आ चुका है। अब राजा ने उनकी बात मानी और उस तावीज़ को गले में धारण कर लिया और भूल गया कि हाँ मेरे पास कोई तावीज़ है। अब कुछ समय बाद राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। शेर का पीछा करते करते कब वो अपने राज्य की सीमा पार करके दुश्मन राज्य में प्रवेश करके उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि वो दुश्मन राज्य की सीमा में है। तभी उन्हें दुश्मन राज्य के सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई। वो परेशान हो गए और वो अपना घोड़ा दौड़ाने लगे। आगे आगे राजा का घोड़ा और पीछे पीछे दुश्मन राज्य के सैनिक। अब उनके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने लगे कि क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा, कैसे अपने राज्य को वापस जाऊंगा। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें घने पेड़ों के नीचे गुफाएं दिखाई दी। गुफा का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो वहाँ बैठ गए और सोचने लगे कि यार अब मैं नहीं बच सकता, सैनिकों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, सैनिक मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कैसे अपने राज्य तक जाऊँगा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। काफ़ी परेशान थे जैसे, और अचानक उनका हाथ उस लॉकेट तक गया जो उस साधु ने उनको दिया था और लॉकेट हाथ में आते ही उनको सारी बातें याद आ गई जो साधु ने लॉकेट देते समय कि इस लॉकेट को तभी खोलना जब आपको लगे कि आपका सब कुछ खत्म होने वाला है। तब इस राजा ने उस लॉकेट को हाथ में लिया और खोला। उस लॉकेट में कागज़ की एक चिट्ठी थी। अब जैसे ही राजा ने उस चिट्ठी को पढ़ा वो एकदम एनर्जेटिक हो गया, मानो जैसे वो साथ में आसमान पर हो, कोई दिव्य शक्ति उसे मिल गई हो। अब वो बिल्कुल डर नहीं रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उस चिट्ठी में लिखा था ये समय भी कट जाएगा। और कुछ समय बाद हुआ भी यही। काफ़ी देर होने के बाद रात हो चली थी और बाहर से सैनिकों की आहट आनी ही बंद हो गई। मध्य रात्रि में राजा ने गुफा का दरबार खोला और अपने घोड़े पर ना आप देख रहा था, जंगल पार करते हुए अपने राज्य की सीमा में अंदर आ गए और उन्होंने धन्यवाद किया उस साधु का, उस वाक्य का, जिस वाक्य ने उन्हें यहाँ तक आने के लिए एनकरेज किया, हिम्मत दी। जब भी कभी हमारा समय हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमें भी नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, भगवान ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं, मैं इतना बुरा क्यों हूँ। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं अपने समय से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं है। क्या हम सब भी इस वाक्य को अपने जीवन में नहीं उतार सकते? जब भी हमारी हिम्मत टूटे तो हम इस वाक्य को हमेशा याद रखें कि ये समय भी कट जाएगा। नेगेटिव समय होता है, लेकिन अच्छा समय हो या बुरा समय हो, दोनों जब बहुत जल्दी कटते हैं तो हिम्मत रखें और अपनी कठिनाइयों से लड़ते रहें। इसी के साथ जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करते चलें, दुआएं कमाते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।